नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज जानते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर बहुत ही अच्छा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है क्लास 11th का, जो कि फाइनल पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका। ठीक है ना। तो जो कि आपका क्लास 11th का अकाउंटेंसी चल रहा है आपका, और इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट से स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मल रिकॉर्ड्स होता है आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी और आपके बिजनेस के पोजीशन को जानने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और जो आपका जो बिजनेस होता है उसका पूरा ओवरव्यू बताता है कि आपके बिजनेस फाइनेंशियल जो है आपका कौन से पीरियड में कितना रहा है। ठीक है ना। और इस चैप्टर में जो हम समझने की कोशिश करेंगे, वी फोकस ऑन द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। और इस चैप्टर में जो हम फोकस करेंगे वो हम करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप पे। किस पे करेंगे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते हैं कि सिंगल ओनर जो होता है, सिंगल ऑनर मतलब कि किसी फर्म का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, या इंडिविजुअली कुछ चला रहा होगा इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। तो आपका ये सिंगल सोलो प्रोप्राइटरशिप पे हम आज जानने की कोशिश करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनाया जाता है। और अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन। पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होगा। तीसरा पार्ट जो आएगा वो बैलेंस शीट के ऊपर रहेगा अपना। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आपके पास कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा आपके मोबाइल पे कि ये चैनल का इस वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन करना, बेल आइकन ऑन करना, उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अलावा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। किसी बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की। तो देखें, ट्रेडिंग हेडिंग आप डाल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और मैं आपको बता रखा हूं इस सबका जो रिटर्न हैंड्स नोट्स मिलेगा आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टक्स एजुकेशन 369। और यही चैनल आपका यूट्यूब चैनल है और यही चैनल आपका व्हाट्सएप चैनल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इन सबके रिटर्न हैंड में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो कि आपके नोट्स बनाने के लिए या नोट्स नहीं भी बनाने के लिए, उसको रिविजन करने के लिए क्या पढ़े, वहां पे आपको सारी चीज मिल जाएगा ताकि पेपर में आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो प्रिपेयर इसलिए किया जाता है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है ये जान सके ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए जो ईयर होता है वो टू टाइप के होते हैं। ईयर जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है आपका वो नॉर्मली आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है, इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। ठीक है ना। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के, जैसे 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है, ये 31 मार्च 2025 तक जाएगा। तो इस दौरान में जो आपका प्रिपेयर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए अकाउंटिंग, उससे ही आप किस में कंसीडर करेंगे? फाइनेंशियल ईयर में। किस में करेंगे? ये अकाउंटिंग पीरियड भी इसको कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर को। ठीक है ना। आगे, इट रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। इसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं क्या बाय किए हैं और क्या सेल किया है, क्या खरीदे क्या बेचे हैं, उसके रिजल्ट को हम क्या करते हैं इसमें
अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, मतलब स्टेटमेंट बनाते हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड डेट साइड जो आएगा एक्सपेंसेस होगा, और क्रेडिट साइड जो जाएगा वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉर्मेट की, किसकी बात करते हैं, फॉर्मेट की, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो फॉर्मेट की बात करते हैं सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो देखिए डेबिट साइड जो आएगा, जैसे मैं बात करता हूं ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्या आएगा, पहला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आएगा। उसके अलावा आपका क्या आएगा, परचेस आएगा। परचेस में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप परचेस जो करेंगे उसमें लेस रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, परचेस में लेस रिटर्न, परचेस में लेस कर देंगे जो रिटर्न किया गया है कस्टमर के द्वारा, कोई भी आपका गुड्स हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे वेजेस हो गया, फ्राइट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हो गए उसको क्या करेंगे आप, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा पावर एंड फ्यूल और कस्टम ड्यूटीज, जो पावर एंड फ्यूल और कस्टम ड्यूटी, ये सब जो होगा आपका डेबिट साइड आएगा, किस साइड आएगा, डेबिट। इसका भी मैं फॉर्मेट भी अच्छे से बना के दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्रेडिट, और जो डेबिट साइड जो आता है ये एक्सपेंसेस आता है, क्या आता है, एक्सपेंसेस, ठीक है ना। और क्रेडिट साइड जो आता है वो रेवेन्यू आता है, क्या आता है, रेवेन्यू आता है। तो अब क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड जो आएगा वो आपका आएगा सेल्स, सेल्स लेस रिटर्न हो जाएगा, सेल्स क्या होगा आपका, सेल्स लेस कर देंगे रिटर्न को, ठीक है ना। यहाँ परचेस था और लेस कर दिया रिटर्न को, यहाँ पे सेल्स था, लेस कर दिया रिटर्न को। मतलब समझिए हमने खरीदा, ठीक है ना, खरीदने के बाद जो स्टॉक बच गया उसको मैंने क्या कर दिया, जो हमने खरीदा था उसको वापस कर दिए, परचेस करने के बाद वापस कर दिए। हमने कुछ सेल्स किया था जो किसी का वो बिका नहीं, तो उसने मुझे वापस कर दिया, ये किसी कारणवश उसे वापस कर दिया, तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। और जो मैंने खरीदा मैंने इसको वापस कर दिया, उसे परचेस रिटर्न कहेंगे, समझ में आ गया। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बस ये आप याद रखिए, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही हलवा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, किसकी बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला के बारे में। तो बता सकते हैं आप, अभी बिल्कुल बता सकते हैं, क्या बताएंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, और क्या प्लस करेंगे आप, प्लस करेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपका क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े थे ना, यहाँ पे भी ले रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे आपस में, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक से, प्लस करेंगे इसमें परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इसका आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसका आंसर आया 500 रुपए और इसका आया 400 रुपए, तो 100 रुपए ऐसे आप लिख देंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, समझ में आ गया, ऐसे करके। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रॉस लॉस की, आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, आपका ओपनिंग स्टॉक कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए परचेस, प्लस में कर दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दीजिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, खत्म। आपको क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस में आप माइनस करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आपका होगा परचेस, क्या करेंगे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, परचेसेस क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जो आएगा उसको किससे माइनस करेंगे आप, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक से, किससे माइनस करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ग्रॉस लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा। चलिए अब थोड़ा सा बात कर देते हैं फॉर्मेट के बारे में। किसकी बात करते हैं आप, फॉर्मेट के बारे में अच्छे से बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग डालना है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग
अकाउंट, हेड डाल दिए। फिर एक आपको टेबल बनाना है इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे करके आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है ना, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा दूर छोड़ करके एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर डेबिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, क्रेडिट, ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और मैंने आपको बताया था डेबिट साइड क्या आएगा, आपका सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्या आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड, और जितने भी रेवेन्यू हुए होंगे हमें, ठीक है ना, रेवेन्यू किधर आएंगे, आपका क्रेडिट साइड आएगा, किधर आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कि आपका क्या क्या इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है। और इधर लिखेंगे रुपीज, रुपीज या अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें भी आप क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, और इसमें भी आप लिख दीजिए क्या, अमाउंट। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आएगा डेबिट साइड जो आएगा वो आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। जितना भी होगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आएगा टू परचेजेस, जो भी आप परचेज किएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, टू परचेसेस, जो भी आप परचेज किए होंगे वो कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा बात करते हैं, इसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज किया तो परचेज करने के बाद कुछ रिटर्न भी तो करेंगे ना, तो उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे आप, परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, और माइनस करने का ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequences. ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम, उसे बोलेंगे टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। क्या बोलेंगे, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया हमने। सबसे पहले डेबिट हमने टेबलर बनाए, सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल बनाए। टेबल बनाने के बाद जो मैंने वहां पे बताया था कि डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। तो मैंने सबसे पहले टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद मैंने क्या किया, आपका यहाँ पे आपका डेबिट लिखा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा। डेबिट के समय बगल में आपका एक्सपेंसेस आएगा। मैंने याद रखने के लिए एक्सपेंसेस लिखा, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डेबिट लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्रेडिट आएगा, यहाँ पे रेवेन्यू आएगा। ये रेवेन्यू मैंने आपको याद रखने के लिए किया था कि आपको याद रहे, ठीक है। उसके अलावा छोड़ सकते हैं, ठीक है। और आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। ये आपका ये जो होगा पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड का होगा और ये पर्टिकुलर आपका डेबिट साइड का होगा। इसके अलावा मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो आपका डेबिट साइड आएगा वो आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। आपके पास
ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, आपके शुरुआती दौर में कितने आपके पास स्टॉक थे, चाहे आप जूता बना रहे हो, शूज बना रहे हो, या शर्ट बना रहे हो, या कुछ भी बना रहे हो, तो आपके पास कितने स्टॉक थे वो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके अलावा कितना परचेज किए वो आप लिखेंगे। परचेज करने के बाद कितना रिटर्न किए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इन दोनों को प्लस करने के बाद जो माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे नेट क्या बोलेंगे, नेट परचेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेट परचेस। उसमें आप क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वेजेस हो गया, वेजेस खरीद रहे हैं आप, सॉरी वेजेस क्या होता है, सैलरी वेजेस देते हैं ना वर्कर्स को, आप जो वेजेस देते हैं दिन दिहाड़ी जिसे बोलते हैं डे का 500 रुपए 600 रुपए जितने, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फ्राइट हो गया जो आपका आने ले जाने के लिए जो आपका सामान तैयार होता है, ठीक है ना। फ्यूल एंड पावर जो हो गया उसमें जो लगता है गाड़ियों में, व्हीकल्स में या मशीन में यूज किया जाता है। और कैरेज एंड इनवर्ट्स आप ये सब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका आंसर आएगा वो अब बात करते हैं हम किसकी, आपका क्रेडिट साइड की बात करते हैं, आपकी क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। क्या लिखेंगे आप, बाय सेल्स। बाय सेल्स में जितने भी अमाउंट होंगे वो आप वहां पे लिख देंगे। उसमें से आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था परचेस किए थे, परचेस के बाद लेस क्या किए, परचेस रिटर्न। तो आप सेल किए हैं तो रिटर्न भी तो कुछ आएगा ना, तो सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। और माइनस करने को मैंने बताया आपको, ब्रैकेट लगा देंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे नेट सेल्स। उसको क्या बोलेंगे, नेट सेल्स। समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम, नेट सेल्स बोलेंगे। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको आप क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप टोटल कर देंगे, जो आएगा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कर देंगे तो आ जाएगा आपका, अरे इसका टोटल यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, इसका जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, और इसका टोटल जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। बस हो गया, ये था आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा भी आपका है कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है, तीसरा है आपका बैलेंस अकाउंट, बैलेंस शीट को हम बाद में थर्ड पार्ट में देखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को सेकंड पार्ट में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स लगे तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता होना चाहिए, जो मैंने भी बताया अवेलेबल होता है आपके एट द बिगनिंग में, जो आपके बिगनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस, उस समय जो आपके पास स्टॉक होते हैं, मतलब जो सामान होता है जिसका आप सेल से परचेस कर रहे हैं, वो आपके पास कितने हैं उसे स्टॉक कहते हैं। परचेस मतलब आप समझते हैं गुड्स बाउट जो आप करते हैं, ठीक है ना, गुड्स बाउट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप जो गुड्स परचेस करते हैं उसे परचेस आप कहते हैं, ठीक है ना, मतलब खरीदते हैं जो। और परचेस रिटर्न मतलब जो वही गुड्स आप अगर वापस देते हैं तो परचेस रिटर्न हो गया। परचेस रिटर्न आपको समझिएगा क्या, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स, जो आप एक अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंट आप खरीदते हैं, ठीक है ना, उससे आप क्या बोलते हैं, जो आप बेचते हैं उसे सेल्स कहते हैं, और जो वापस हो जाता है उसे आप सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से थे, कॉस्ट डायरेक्ट एसोसिएट विद द ब्रिंग्स द गुड्स टू द सेलेबल कंडीशन, जो कि आपका सेलेबल कंडीशन में होता है उसको आप क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। सच एज द वेजेस, कैरेज एंड द फ्राइट रेट, जो कि आपका वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, फ्राइट रेट हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। सेल्स आपको पता ही है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, जो एक पीरियड में अकाउंटिंग ईयर में जितने भी आप सेल्स किए हैं उस सबको क्या बोलते हैं आप, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। एक पीरियड में कितने सेल्स किए गए हैं उसके रेवेन्यू को सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न आपको समझ में आ गया, जो रिटर्न करते हैं कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। सेल्स रिटर्न मतलब कि मैंने कुछ बेचा, बेचने के बाद कस्टमर ने मुझे वापस दे दिया, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक कौन से थे, ओपनिंग स्टॉक जो आपके शुरुआती दौर में आपके कंपनी में जितने सामान थे, किसी भी चीज का जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे, वो आपके पास कितने थे, 1000, 2000, 5000, तो उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लास्ट ईयर में आपको फाइनेंशियल ईयर में मतलब 31 मार्च 2025 में कितने वो बच गए उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और यही जाकर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस बोलना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा शेयर करिएगा। समझ में आया हो तो कमेंट में करिएगा कि सही लगा सर आपका पढ़ाई, तो
आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में मिलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ और थर्ड पार्ट में मिलते हैं बैलेंस शीट के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। यही आपका पूरा रहेगा ट्रेनिंग राउंड में, और इसके हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और टॉप 10 ईयर में जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं आपके इस चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि हम लेट हो गए हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बहुत है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। ओके।